नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट सिप्तेन खान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद दिलचस्प कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग मनहूस कहते थे और महान, चतुर, बुद्धिमान तेनालीराम की। ये कहानी सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि हमारी सोच, विश्वास और अंधविश्वास के बीच फर्क को भी समझाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य में एक व्यक्ति रहता था। बेचारा अच्छा इंसान था, लेकिन जैसे ही वो कहीं जाता, अचानक कोई अनहोनी हो जाती। किसी की गाय बीमार पड़ जाती, किसी की फसल बर्बाद हो जाती, कोई सामान टूट जाता या फिर अचानक झगड़ा हो जाता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये आदमी मनहूस है, इसका चेहरा दिखते ही अपशकुन हो जाता है। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लोग उसके घर का रास्ता बदल देते थे। उसे कोई काम नहीं देता, कोई उससे बात नहीं करता। एक दिन लोगों ने राजा कृष्णदेव राय से शिकायत की, महाराज, इस मनहूस आदमी का चेहरा देखते ही हमारा सारा दिन खराब हो जाता है, इसे नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा को बात अजीब लगी, पर जनता नाखुश थी। राजा ने कहा, कल सुबह इस आदमी को दरबार में बुलाया जाए, हम स्वयं जांच करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वो आदमी दरबार में पहुंच गया। राजा ने उससे पूछा, लोग तुम्हें मनहूस क्यों कहते हैं? वह बोला, महाराज, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे देखने से लोगों का दिन खराब हो जाता है। सारा दरबार हंस पड़ा, पर राजा गंभीर थे। उन्होंने निर्णय किया कि कल सुबह सबसे पहले मैं इस व्यक्ति को देखूंगा। अगर कुछ अनहोनी हुई तब सोचेंगे। अगले सुबह राजा नींद से उठे और सबसे पहले उस व्यक्ति को देखने बुलाया। वह व्यक्ति आया, प्रणाम किया और चला गया। राजा ने नाश्ते में दूध मंगाया। जैसे ही पहला घूंट लिया, कुछ अजीब स्वाद। पता चला दूध जहरीला था। राजा ने तुरंत चिकित्सक बुलाया और भज गए। दरबारियों ने कहा, देखिए महाराज, ये मनहूस ही तो है। राजा भी थोड़े प्रभावित हुए, पर तेनालीराम चुपचाप सब देख रहे थे। अगले दिन तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, किसी को सजा देने से पहले सत्य की परीक्षा होनी चाहिए। मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने अनुमति दी। तेनालीराम उस मनहूस आदमी के घर गए और बोले, कल सुबह सबसे पहले तुम मुझे देखने आना, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह वो आदमी तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनाली ने उसे देखते ही कहा, धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद तेनालीराम सीधा राज के महल में पहुंचे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। राजा ने पूछा, तुमने नाश्ता नहीं किया? नहीं महाराज, मैंने आज उस व्यक्ति का चेहरा देखा है। अगर वो सच में मनहूस है तो देखिए मेरा दिन कैसे कटेगा। राजा मुस्कुराए, ठीक है, देखेंगे। थोड़ी देर बाद राजा ने तेनालीराम से पूछा, कोई अशुभ हुआ? तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मैंने आज नाश्ता नहीं किया, भूखा हूं। लेकिन जरा सोचिए, मैंने उसका चेहरा देखा और मुझे सिर्फ भूख लगी, लेकिन उस मनहूस व्यक्ति ने आज सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखा और अब शायद उसे मौत की सजा मिलने वाली है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनाली बोले, अगर वो मनहूस है क्योंकि उसे देखकर आपका दूध खराब हुआ, तो मैं मनहूस क्यों नहीं क्योंकि उसे देखकर उसका जीवन ही खत्म होने वाला था। राजा ने तुरंत समझ लिया कि असल मनहूसियत किसी व्यक्ति में नहीं, हमारे नजरिए में होती है। राजा ने आदेश दिया, आज से कोई किसी को मनहूस नहीं कहेगा। किसी की गरीबी, तकलीफ या बदनसीबी को अपशकुन नहीं कहा जाएगा। तेनालीराम की बुद्धि और करुणा की सबने प्रशंसा की। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान को उसकी तकलीफों के आधार पर मनहूस मत कहो, क्योंकि असली मनहूसियत इग्नोरेंस में होती है, इंसान में नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक मुस्कुराते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट सिप्तेन खान। धन्यवाद और
नमस्कार।